भगवान ने सारी प्रॉब्लम्स मेरी ही झोली में डाल दिया। ऐसे कहते हुए मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है और सुना भी है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स मेरे ही पास ही दे दी है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हीं को सिर्फ ऐसा चुन लिया है कि यही हमारे नजर में सबसे ज्यादा खराब है। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप परेशान हैं अपनी जिंदगी से? अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी दिक्कतों को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कभी भी हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, हमारे जीवन में तमाम दिक्कतें आ गई हैं, तमाम समस्या आ गई हैं, ऊपर वाला ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। और कुछ लोग, क्या ये हमारे जीवन का प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये हमारे जीवन का जो प्रॉब्लम्स है ये कभी खत्म नहीं होगा? आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे दोस्त, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? क्या आप अपनी समस्याओं से परेशान हैं? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपनी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे अपने उस प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आपको मैनेज करना और प्रॉब्लम को सोल्व करना नहीं आया तो अपने जीवन में बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे, जिसके वजह से आपको बहुत सारा आपके पास नौकरी नहीं है, क्या आपके पास कोई काम नहीं है जिसके वजह से आप परेशान हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम में है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं मेरे पास अगर कोई नौकरी मिल जाए, मैं नौकरी करके अपने सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूं, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूं। ये बिल्कुल गलत है। आप कभी किसी नौकरी वाले व्यक्ति से जाके पूछिएगा, वो अपना एक प्रॉब्लम का पिटारा खोल के आपके सामने रख देगा ना, आप परेशान हो जाओगे। नौकरी करने वाले व्यक्ति का एक अलग ही प्रॉब्लम होता है मेरे दोस्त। वो अपना अगर पिटारा खोल दिया ना तो आप हैरान हो जाओगे कि यार उससे अच्छा तो मैं हूं, भले ही नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उससे बेहतर हूं, क्योंकि वो अगला आदमी नौकरी करने के बावजूद इतना ज्यादा प्रॉब्लम में है तो उससे बेहतर हूं मैं। उनकी एक अलग ही प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम है कि हफ्ते में 5 दिन 6 दिन हर सोमवार को मुझे ड्यूटी जाना ही है, चाहे नौकरी पसंद की हो, चाहे नौकरी में मन लगे या ना लगे, मन लगे या ना लगे, नौकरी मन पसंद हो या ना हो, लेकिन नौकरी पे जाना ही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह होता है कि जो मालिक है वो हम लोगों से ज्यादा काम करवाता है और पगार हमें बहुत कम देता है, ड्यूटी ज्यादा लेता है और पगार कम देता है। लेकिन वहीं पे उन लोग, जो मालिक होता है, वो ये सोचता है कि इन लोगों का पगार मैं ज्यादा देता हूं और ये लोग हमारे काम को पूरी बेहतर मेहनत के साथ नहीं करते हैं, अब मैं क्या करूं। उनकी एक अलग ही प्रॉब्लम होती है मेरे दोस्त। जीवन में कभी भी कोई भी इंसान अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। जिनके पास अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर अपने नसीब में प्रॉब्लम्स होती है मेरे दोस्त, वही लोग अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करके अपने जीवन को आगे लेके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हर एक समस्या को प्रॉब्लम की तरह नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। क्यों? कुछ लोग अपने प्रॉब्लम को होने के बावजूद अरुणा सिन्हा से ज्यादा विकलांग हो गए हैं, अरुणा सिन्हा से ज्यादा आप कमजोर हैं। अरुणा सिन्हा अपने आप को उन्होंने एक कभी नहीं समझा कि मैं एक पैर से विकलांग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। अगर उनके माइंड में ये चीज सेट हो गया होता कि मैं एक विकलांग हूं, मैं कुछ जीवन में बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकती हूं, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, वो एवरेस्ट की चोटी को चढ़ाई कर पाती? वो अपने वर्ल्ड कप बुक में अपना नाम लिखवा पाती? नहीं, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उन्होंने उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा, जिसके वजह से उन्होंने अपने आप को उस मुकाम तक लेके गई, उस मुकाम को हासिल किया। आज पूरी दुनिया जानती है उनको। क्यों? सुधा चंद्रा जी एक हैंडीकैप होने के बावजूद अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक हैंडीकैप हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने क्यों अपने आप को एक मजबूत व्यक्ति समझ के, अपने आप को कुछ अपॉर्चुनिटी समझ के एक ऐसा डांसर बन के दिखाई कि पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है। क्यों मेरे दोस्त?
हर एक इंसान के पास समस्या होती है, हर एक इंसान के पास प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो ये साइन है कि आप जिंदा हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व कर सकते हैं, खुद उससे लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमेशा ये होता है कि तो रिटायर वाले खुश हैं तो रिटायर वाले के पास जाके पूछे। अब रिटायर वाले के पास एक अलग ही मुसीबतों का पिटारा है, वो अलग ही पिटारा खोल के बैठ गए। भाई जब मैं नौकरी में था तो ये सोचता था कि रिटायरमेंट होने के बाद मौज करूंगा, रिटायरमेंट का पैसा रहेगा, हर एक चीज रहेगा, सर्दी के मौसम में धूप का आनंद लूंगा, हर एक फैसिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उनको ये लगता है कि उनसे कोई बात नहीं करता है, उनके साथ कोई बैठने के लिए टाइम नहीं दे रहा है, उनसे कोई वही नहीं है, घर में उनका कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है। उनको ये अलग परेशानी है। वो ये सोचते हैं कि नौकरी में ही बेहतर थे, जैसे भी कर रहे थे वही ठीक था। अब वही लोग नौकरी ढूंढने में लगे पड़े हैं। तो क्या लगता है मेरे दोस्त, रिटायरमेंट वाले खुश हैं? बिल्कुल गलत। बिल्कुल कौन है? क्या सफल लोग खुश हैं? जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, जो सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, वो खुश हैं? बिल्कुल गलत मेरे दोस्त, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो सफल व्यक्ति है, जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा सक्सेस है, उनका एक अलग ही प्रॉब्लम्स है, उनका एक अलग ही प्रॉब्लम्स है। क्योंकि मेरे दोस्त, उनको एक अलग ही दुनिया के हिसाब से काम करना पड़ता है। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, उससे अगले प्रोजेक्ट के लिए उनको काम करना है। लाखों लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देने का टेंशन, रूम रेंट, जो जिस जगह पे उनकी ऑफिस है उसका रूम रेंट, लाइट बिल, पानी बिल और भी फैसिलिटी जितने हैं, उन सारे चीजों को देखना है। हम ये सोचते हैं अगर हम इस जगह के मालिक होते तो हम कितना ठाठ से रहते, जब मन करता ऑफिस आते, जब मन करता ऑफिस से जाते। बिल्कुल गलत मेरे दोस्त। जो सफल लोग हैं उनका एक अलग ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उनको आज अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में उनको अलग एक प्रोजेक्ट की तैयारी करनी होती है, उनको एक अलग ही सोच के साथ काम करना होता है। क्या उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है? मेरे दोस्त, दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं पैदा हुआ है जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स हर एक किसी के पास है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इंसान मुर्दा है। मुर्दे इंसान के पास कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आप अगर जिंदा हैं, आपके अंदर जान है, तो आप समझ लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है, तभी आप जिंदा हैं। क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही जिंदा है। मेरे दोस्त, समझने वाली बात है कि अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही जिंदा है। अगर जीवन में आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये समझ लीजिए आप एक मुर्दे के बराबर हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स को अगर हम सोल्व नहीं कर सकते हैं तो उसको हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, उसको हमें मैनेज करना जरूरी है। एक बार की बात है, धीरू भाई अंबानी जब अपने फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उनके पास एक ऐसा टाइम आ गया कि अब इसके बाद मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है और दुनिया मतलब अब सारे लोग अपडेट हो रहे हैं, अपडेट होकर अब अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मुझे अपने आप को मैं अपडेट नहीं किया, अपने कंपनी को अपडेट नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। उनके पास ये बहुत बड़ी चैलेंज आ गई कि मुझे कैसे भी करके अपनी इस कंपनी को अपडेट करके कुछ आगे नया बनाना है, जिसके वजह से मुझे और आगे मैं काम कर सकूंगा। लेकिन उनका मानना यह था कि मैं इस काम के साथ साथ मैं नए प्रोजेक्ट की तैयारी भी करूंगा तो सबसे बेहतर रहेगा। नया अपडेट के साथ में काम करना बहुत जरूरी है। उस वक्त उन्होंने जब नैनो कार जब बनाया था तो क्या लगता है मेरे दोस्त, क्या उनकी कंपनी नहीं चली थी? चली थी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अपडेट करना था, अपने आप को कुछ आगे लेके जाना था, अपने आप को उस प्रॉब्लम्स को दूर करना था जो उनके सामने खड़ी थी।
क्योंकि अगर वो अपने कंपनी को अपडेट नहीं करते, कंपनी को आगे कुछ नया वो नहीं करते, लॉन्च नहीं करते, तो उनकी कंपनी पीछे रह जाती, जिसके वजह से उन्होंने ये किया। अगर उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं होता तो क्या लगता है मेरे दोस्त, वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काम करते नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स था जिसके वजह से उन्होंने उस पर काम किया, मेहनत किया, जिसकी वजह से आज वो सफल इंसान है। मेरे दोस्त, जीवन में अगर समस्या है तो समझ लीजिए आप उससे लड़ने के काबिल हैं, नहीं तो समस्या उन्हीं के पास रहती है जिनके अंदर ताकत रहता है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का, कि मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे अपनी गोल के अचीवमेंट करना है, मुझे अपने गोल के लिए काम करना है, मुझे अपने मंजिल के लिए काम करना है। मेरे दोस्त, हर एक इंसान कभी भी अगर वो सोच के बैठ जाए कि मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास ये सारी दिक्कतें हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, समझ लीजिए मेरे दोस्त, आपसे बड़ा निकम्मा आदमी कोई नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर प्रॉब्लम्स है, अगर उसको सोल्व नहीं कर सकते हो तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा घर 10,000 में चल रहा है, अगर हमारा घर, लेकिन हमें उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके अंदर मैनेज करने का कला आ गया, उस दिन आपका समस्या जो है ना, वो पूरा का पूरा समस्या एक साइड हो जाएगा, पूरी की पूरी समस्या आपसे दूर होने लगेगी, क्योंकि आपको मैनेज करना आ गया। जिस इंसान को मैनेज करना आता है ना, वो अपने जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट तक कर जाता है। क्योंकि मैनेज करने से अच्छा, सोल्व करने से अच्छा है कि मैनेज करना सीखें। क्योंकि सोल्व हर एक प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाता है, जब हम उसको नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो उसको हमें मैनेज करना पड़ता है। अब आपके घर में एक लड़की का शादी है, शादी का डेट रख दिए हैं, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है जितना उसमें जरूरी है, फिर क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको उसमें मैनेज करना पड़ेगा। कहीं से कुछ थोड़ा ले लिए, कहीं दूसरे दोस्त से ले लिए, पड़ोस से ले लिए, रिश्तेदार से ले लिए, किसी तरह से उसको मैनेज करके उसको सोल्व करना है। आगे चल के फिर हम उसको सही करेंगे। लेकिन अब ये सोच के बैठ जाए कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं उस शादी को नहीं कर पाऊंगा, क्या लगता है मेरे दोस्त, जो डेट रखा हुआ है उस डेट पे आप शादी कर पाएंगे? नहीं। तो जब अगर आपके पास प्रॉब्लम्स है, आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे, तो उसको मैनेज कीजिए। मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी नौकरी के लिए तलाश में हैं, तो नौकरी करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, नौकरी कीजिए, लेकिन जो कर रहे हैं ना, खुशी दिल से कीजिए। आप ये सोच के जाइए कि जिस जगह पे मैं जा रहा हूं वो एक मंदिर है, जिस जगह से मेरा घर चल रहा है, मेरे परिवार की रोजी रोटी चल रही है, वो मेरे लिए एक मंदिर है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अगर इसका शकल ना देखना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे दोस्त, जिनके पास नौकरी नहीं है ना, उनसे कभी जाके पूछिएगा कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास नौकरी है लेकिन आप फिर भी खुश नहीं है, जिनके पास नहीं है वो कितने दुखी होंगे, एक बार सोच के देखिए। आज आप जिस भी हाल में हो ना, जिस भी प्रॉब्लम्स में हो, उसको सिर्फ सोल्व करना सीखो, मैनेज करना सीखो। ये सोच के मत बैठो कि मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स है। ऊपर वाला किसी को कभी भी उतना ही प्रॉब्लम्स देता है जितना वो सोल्व कर सके, उसके औकात से ज्यादा बाहर कभी प्रॉब्लम्स नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान कितना हद तक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, उसी के पास उतना देते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई गलती हो गई होगी तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का पूरा ध्यान